Hello everyone, welcome to English Seekhe. Hope you are doing great. Today we are going to learn the Hindu editorial vocabulary. If you are new for this channel, then please subscribe to the channel and press the bell icon. Let's get started. Rhetoric ये नाउन है. इसका मीन्स है भाषण कला, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, स्पेशली द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच एंड अदर कंपोजिशनल टेक्निक्स. मीन्स प्रभावपूर्ण रीति से या लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ कहने या लिखने की कला, कभी कभी केवल दिखावे के लिए करना. अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस पीपल बट इज नॉट ऑलवेज सिंसियर. अलंकार शास्त्र, वाग्मिता, अलंकारिक, ये सब इसके मीनिंग है. नेक्स्ट है हमारा इमोटिव. ये एडजेक्टिव है. इसका मीन्स है भावपूर्ण, अराउजिंग और एबल टू अराउज इंटेंस फीलिंग. लास्ट में आई हुई है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा. इसका मीन्स है भावात्मक, भाव प्रधान, भावनापूर्ण, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग. संवेगात्मक, सोलफुल, अफेक्टिव, इमोशनल, ये सब इसके मीनिंग है. इमोटिवली एडवर्ब हो जाएगी इसकी, एंड इमोटिवनेस इसका नाउन होगा. नेक्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड. ये एडजेक्टिव है. इसका मीन्स है अभूतपूर्व. नेवर डन और नॉन बिफोर, जो पहले घटित नहीं हुआ या जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहा. नेवर हैविंग हैपन और एग्जिस्टेड बिफोर. अपूर्व, बेमिसाल, बेजोड़, अद्वितीय, अनरिपीटेबल, इनकम्पैरेबल, अनमैच्ड, अनपैरेलल, यूनिक, ये सब इसके मीनिंग है. अनप्रेसिडेंटली इसकी एडवर्ब होगी. नेक्स्ट है हमारा कल्मिनेट. ये वर्ब है. इसका मीन्स है नतीजा निकलना, रीच अ क्लाइमेक्स और पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट. मीन्स अंतिम परिणाम पर पहुंचना, चरम सीमा तक पहुंचना, परिणाम निकलना. टू रीच अ फाइनल रिजल्ट. सेकेंड फॉर्म होगी इसकी कल्मिनेटेड एंड सेकेंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी इसकी कल्मिनेटेड. नेक्स्ट है हमारा बंगल. ये वर्ब है. इसका मीन्स है घपला, कैरी आउट अ टास्क क्लम्सली और इनकम्पिटेंटली. मीन्स कोई भी कार्य भद्दे ढंग से करना, गड़बड़ कर देना, उसमें बिगाड़ देना या फिर कुछ करने में असफल होना. टू डू समथिंग बैडली और फेल टू डू समथिंग. घपला करना, गोलमाल करना, पैचवर्क, हॉचपॉच, मिसमैच, मिक्स, ये सब इसकी मीनिंग है. सेकंड फॉर्म होगी इसकी बंगल्ड एंड थर्ड फॉर्म होगी इसकी बंगल्ड. लास्ट में डी लगेगा. नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रिटी. इसका मीन्स है नाउन. ये है नाउन. इसका मीन्स है अखंडता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स. मीन्स जो ईमानदारी और दृढ़ नैतिकता है, सत्यनिष्ठा या अखंडता. द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड और अनडिवाइडेड, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अखंडता है. सच्चाई, प्रामाणिकता, संपूर्णता, समग्रता, पवित्रता, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, कंप्लीटनेस, प्योरिटी, फेथ, बिलीफ, प्रोबिटी, ये सब इसके मीनिंग है. नेक्स्ट है सैल्यूटरी. ये एडजेक्टिव है. इसका मीन्स है लाभदायक, स्पेशली विद रेफरेंस टू समथिंग अनवेलकम और अनप्लेजेंट, प्रोड्यूसिंग गुड इफेक्ट्स, बेनिफिशियल. मीन्स अच्छा प्रभाव डालने वाला, जो हितकारी हो. हैविंग अ गुड इफेक्ट ऑन समबडी और समथिंग, दो ऑफन सीमिंग अनप्लेजेंट. हितकर, शुभकर, कल्याणकर, स्वास्थ्यवर्धक, पुष्टिकर, प्रॉफिटेबल, फ्रूटफुल, लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, कोरोबोरेटिव, ये सब इसकी मीनिंग है. नेक्स्ट है हमारा स्क्वैबल. ये नाउन भी होता है और वर्ब भी यूज करते हैं. इसका मीन्स है झगड़ा, क्वारल नॉइसली ओवर अ ट्राइवल मैटर. मीन्स छोटी मोटी बात पर ऊंचे स्वर में झगड़ा करना. टू आर्ग्यू इन ए नॉइजी वे अबाउट समथिंग दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी स्क्वेबल्ड, लास्ट में डी लगेगा. एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी स्क्वेबल्ड.
एंड उसका जो प्लूरल नाउन होगा स्क्वेबल्स, लास्ट में एस लग जाएगा। इसका मीन्स ये लड़ाई, तकरार, लड़ना, फैटल, क्वारल, डिस्प्यूट, बैटल, वॉर, एक्शन, फेस, कॉप, ये सब इसके मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अर्स्टवाइल, ये एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है भूतपूर्व, फॉर्मर, पूर्व काल में, इन द पास्ट, पहला, अगला, साबिक, प्रीवियस, वन टाइम, लेट, फर्स्ट, पायनियर, ये सब इसके मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अलायंस, लास्ट में एनसी है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगी नाउन, संधि, अ यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म्ड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स समूह या फिर देशों आदि के बीच में एक मैत्री संबंध, एक समझौता, एक संबंध, एक संधि होना, एन एग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप कंट्रीज एसेट्रा टू वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। नाता, मेल, मैत्री, एकरूपता, ये सब इसके मीनिंग है। रिलेशनशिप, कनेक्शन, एफिनिटी, कॉम्बिनेशन, हार्मोनी, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, होमोजेनिटी, यूनिटी, ट्रेटी, ये सब इसके मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा रिजोल्यूट, ये एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है दृढ़, एडमायरली, पर्पसफुल, डिटरमाइंड एंड अनवेवरिंग, मीन्स जो दृढ़ निश्चयी है, कृत संकल्प, having or showing great determination, स्थिर, साहसी, strong, stable, constant, stagnant, daring, brave, bold, hardy, steadfast, ये सब इसकी मीनिंग है। रिसोल्यूटनेस इसका नाउन होगा। नेक्स्ट है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव, लास्ट में आई वी है तो ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होगी, एडजेक्टिव होगा ये, इसका मीन्स है पूर्व प्रभावी, लुकिंग बैक ऑन और डीलिंग विद पोस्ट इवेंट्स और सिचुएशन, मीन्स जो पूर्वव्यापी हो या पुनः अतीत को देखते हुए एक पश्चिमदर्शी, लुकिंग अगेन एट द पास्ट, कानून, निर्णय, भुगतान आदि, पिछली तारीख से लागू, used about a law, decision, payment, etc. intended to take effect from a date in the past. पूर्वव्यापी कह सकते हैं या भूतलक्षी, रेट्रोएक्टिव। Thanks for watching. If you like my video, please subscribe to the channel and press the like button. May God bless you all.